अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज चीफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने इतलाफ़ी जुर्म किया एक तरह से, और ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि 13 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं रावलपिंडी डिवीज़न के, हमने उनके नताइज तब्दील किए। उन 13 हल्कों में से 11 में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। एक हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के राजा परवेज अशरफ जीते, जबकि एक हल्के में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था। वहाँ 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। बैरिस्टर अकील जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार थे, वो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो ये आज उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो धांधली हुई है इसके अंदर उन्होंने अपने अलावा कहा कि अगर मुझे फांसी दी जाए यहाँ पे कचहरी चौक में, तो उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इसके अंदर, उनके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का जो है वो मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि अगर किसी ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो सबूत भी पेश करें। और लगता यूँ है कि ये मामला अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की तहकीकात करवा सकती है या ख़ुद इस मामले को टेकअप कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि क्या इस पर आज खुद नोटिस लेती है या जो आइनी पटिशन है जो कि सोमवार के लिए मुकर्रर की गई है इंतखाबात को कालादम करार देकर नए इंतखाबात करवाने की, उसी को आइनी पटिशन जो है उसी के अंदर जो है इस मामले को भी ज़ेर बहस लाया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करती है। तो अब ये जो इल्ज़ामात आज लगाए थे इसका आज और कल 2 दिन तो बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। उनका जो बयानिया है धांधली का उसको भी बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी इससे। बाकी कुछ जमातें भी 2 दिन खूब शोर मचाएंगी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो उसके बाद फिर सबूत लाने होंगे कि कहाँ क्या हुआ, किस हल्के में क्या धांधली हुई, किस तरह से नताज बदले गए। क्योंकि उन्होंने दावा यह किया है कमिश्नर साहब ने कि 70-70 हज़ार की लीड से जो हार रहे थे उनको हमने जितवाया। तो अब अगर हम रावलपिंडी ज़िले के जो इंतखाबी नताइज हैं अगर उन पर एक नज़र डाल लें तो बहुत हद तक आसानी हो जाएगी कि जो कमिश्नर साहब हैं उनके दावे में कितनी की हकीकत है और वो कितना सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। हम स्टार्ट ले लेते हैं NA57 रावलपिंडी 6 से, जो कि रावलपिंडी का आखिरी हल्का है कौमी असम्बली का। यहाँ से दानियाल चौधरी जीते हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने 83,331 वोट हासिल किए। उनका मुकाबला था सिमाविया ताहिर से जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थी। उन्होंने 56,799 वोट हासिल किए। अब आप वोटों का डिफरेंस देखें, 70,000 वोट तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इस हल्के में लिए नहीं कि जिसको हार के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया। अब हम बढ़ते हैं NA56 की तरफ। NA56 में हनीफ अब्बासी ने 94,649 वोट लिए, जबकि जो दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शहरयार रियाज, उन्होंने 82,613 वोट हासिल किए। यहां अगर वो ये कह रहे हैं कि 70,000 का फर्क था तो इसका मतलब है कि हनीफ अब्बासी को सिर्फ 26,000 वोट मिले थे यहां हल्के में। अब आ जाएं NA55 रावलपिंडी का जो हल्का है, यहां से मलक इब्रार जीते हैं मुस्लिम लीग नून के। 78,542 वोट उन्होंने हासिल किए और दूसरे नंबर पे रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे मोहम्मद बशारत राजा, साबिक वजीर कानून पंजाब के। 67,101 वोट इन्होंने हासिल किए। 70,000 इनका टोटल वोट नहीं है। अब आ जाएं NA54 रावलपिंडी का जो हल्का टैक्सलॉर हुआ का, यहां अकील मलक कामयाब हुए आज़ाद उम्मीदवार। उन्होंने 85,912 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर अजरा मसूद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, 73,694 वोट। टोटल 73,000 वोट हैं इनके जो ये नताइज हैं इसके मुताबिक। और इसके बाद आ जाएं NA53 रावलपिंडी 2, कमरुल इस्लाम राजा मुस्लिम लीग नून के जीते। 72,006 वोट हैं उनके।
और तहरीक इंसाफ के अजमल सावर राजा के 58,476 वोट हैं। तीसरे नंबर पे चौधरी निसार अली खान थे आजाद उम्मीदवार, 44,072 वोट हैं उनके। अब 72,000 वोट लेके जीते हैं राजा कमरुल इस्लाम, और 58,016, ये 14,000 वोट का इनका दरमियान में डिफरेंस है। 70,000 की लीड कहां से आ गई जब वोट ही 58,000 लिए हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने। अब आ जाए NA 52, ये गुजर खान का हल्का है जहां से राजा परवेज अशरफ जीते। ये रावलपिंडी का पहला हल्का है। 1,12,265 वोट लिए राजा परवेज अशरफ ने। दूसरे नंबर पर राजा तारक अजीज भट्टी आए, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, 91,547 वोट लिए। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद इखलास आए, जिन्होंने 72,062 वोट लिए। ये जो फर्क है राजा परवेज अशरफ का और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का, ये 20,000 वोटों का है। पिछली दफा राजा परवेज अशरफ ने 1,25,000 वोट लिए थे, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मोहम्मद अजीम चौधरी, उन्होंने इसी दफा भी, पिछली दफा भी इतने ही वोट लिए थे जितने अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मिले। अब आ जाए हम मरी के जो हल्का है, NA 51 डिस्ट्रिक्ट मरी का जो हल्का है, एक ही हल्का है। राजा उसामा सरवर ने 1,49,250 वोट लिए, और मोहम्मद लतासब सत्ती जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,13,843 वोट लिए। इस हल्के के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर वो कोई जीत रहे थे, उनकी कोई 5-10 हज़ार की लीड थी, तो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो दावा वो कर रहे हैं कि 70,000 की लीड से जो जीत रहे थे, उनको हमने 50-50 हज़ार की लीड से जितवा दिया। किसी हल्के में भी जो हारने और जीतने का फर्क है वो 50,000 का नहीं है, वो 10,000 का है, वो 5,000 का है, वो 14,000 का है, वो 13,000 का है। इससे ज्यादा का फर्क नहीं है किसी हल्के का। तो एक तो जो बयान वो जो कह रहे हैं, वो यहीं से जो हल्के हैं, अगर आप इनके नताई देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सच बोल रहे हैं, कितनी हद तक वो झूठ बोल रहे हैं, और उनकी बात में कितनी सच्चाई है। एक दूसरी बात, ये अब ये लगता ये है कि ये एक सिलसिला शुरू हो गया है कि जो इलेक्शन के नताइज हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जाए, उनके ऊपर ऐसे सवालात खड़े कर दिए जाएं कि अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत बन भी जाती है मरकज में, तो उसकी जो लिजिटिमेसी है उसको अंडरमाइन कर दिया जाए, उस पर इतने शदीद सवालात उठा दिए जाएं कि उसकी जो है उसको कोई माने ही ना, और तहरीक इंसाफ को वो बुनियादी वजूहात मिल जाएं जिसकी बुनियाद पर कोई वो बड़ी तहरीक जो है वो चलाने की पोजीशन में आ जाए। PTI जीती है KP में, जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है धांधली हुई है, अवामी नेशनल पार्टी कह रही है धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ कहती है हम जीते हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून जीती है वहां धांधली हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम और GDA कह रहे हैं कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है वहां धांधली हुई है। बलूचिस्तान में जो पार्टियां हारी हैं वो कह रही हैं कि जहां जहां पे हम हारे हैं वहां धांधली हुई है, जहां हम जीते हैं वहां फेयर इलेक्शन हुआ है। तो ये अब एक पाकिस्तान के अंदर रवायत बन गई है कि जो हारता है वो अपनी हार को तस्लीम नहीं करता, जहां वो जीता है वहां फेयर इलेक्शन होता है, जहां वो हार जाते हैं वहां पे फेयर इलेक्शन नहीं होता। तो अब ये इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को या खुद नोटिस लेना चाहिए, या जो आईनी पिटीशन दायर हुई है इसी की बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे, एक एक हल्के की तहकीकात करे। वो शुरू हो NA 1 चित्राल 1 से, और पूरे पाकिस्तान के हल्कों का जो है वो ऑडिट करे। जहां धांधली हुई है इलेक्शन कालादम करार दे के दोबारा इलेक्शन करवाएं, ताकि ये सिलसिला बंद हो। जिसकी हुकूमत है आप उसको हुकूमत दें, तहरीक इंसाफ जीती हुई है उसको हुकूमत दें, वो हुकूमत बनाए वफाक में, और फिर वो अवाम के मसाइल जो है वो हल करे। अगर वो हारे हुए हैं तो जो जीते हुए हैं वो फिर हुकूमत बनाए, मखलूत हुकूमत बनाए, किसी के पास सादा अक्सरियत तो नहीं है। तो ये जो प्रोपोगंडा है ये बंद होना चाहिए। तो ये जो हिजाम है ये सारा, पहले कहते थे इलेक्शन करवा दें मसले हल हो जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जोर देते थे इलेक्शन कराने पे, अब वो सबसे ज्यादा शोर डाल रहे हैं धांधली का, और जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते थे इलेक्शन करा दें पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आ जाएगी, इलेक्शन हो गया पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं आई, इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई है, हालात और गैर यकीनी का शिकार हो गए। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि सैटरडे को, आज तो सैटरडे था, इसके ऊपर आज नहीं तो ये जो मंडे वाला दिन है, इस दिन जो है बिल्कुल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, बुलाए लियाकत चट्टा को, उससे सबूत मांगे
अगर उसके पास सबूत नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें, और जो लोग बगैर सबूत के धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं उन सबको भी बुलाया जाए और तहकीकात की जाए कि क्या फॉर्म 45 असली है या जाली है। अगर जाली है तो जिन्होंने जाली बनाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जहां जहां धांधली हुई है, जिनके हक में धांधली हुई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मसलन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कमिश्नर रावलपिंडी ने, क्या कहा इन्होंने? सारी पार्टियां तो कह रही हैं एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली की है, वो कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने धांधली की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कौन सी अथॉरिटी थी कि वो धांधली करते हैं? उन्होंने तो इलेक्शन करवाया जोर दे के। जिनके पास इख्तियार होता है धांधली तो वही कर सकते हैं। अब या तो आरओ सामने आए, रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरओ, 13 हल्कों के आरओ, और जो 5 अजला हैं इसके जो डीआरओ हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो सामने आए और वो या तस्दीक करें कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की या तरदीद करें। ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह होनी चाहिए। और ये इस तरह के बयानात दे के जो हिजानी कैफियत तारी हो रही है, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, मौशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, और पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। ये क्राइसिस एक स्वेर सियासी क्राइसिस में तब्दील होकर कोई और रुख भी इख्तियार कर सकता है, जिसकी तरफ कल पीर पगाड़ा ने बात की है, जो जीडीए के सरबराह है। इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा नहीं करनी चाहिए सियासी जमातों को कि जहां फिर गैर जमहूरी कुव्वतें मुदाखलत करें, और जब वो मुदाखलत करेंगी तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर सब रो रहे होंगे, पिट रहे होंगे और सड़कों में आने की धमकी दे रहे होंगे, आ नहीं पाएंगे। जो सियासी जमातों की पाकिस्तान में हालत है, ये कोई बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। आज जो एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, इस पे अगले व्लॉग में बात करेंगे, वो क्या एहतजाज किया, कितने लोग निकाल पाए हैं, तो वो आपको तफसील देंगे कि कहां वहां के कितने लोग निकले हैं और क्या हुआ है। तो ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जिस जिस हल्के में धांधली हुई है वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को सजा मिलनी चाहिए, वहां जो कैंडिडेट जीता है उसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन कैंसिल होना चाहिए, जो जिसको हरवाया गया है उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन होना चाहिए, और उन नताइज की बुनियाद पे हुकूमतें बननी चाहिए। जाली नताइज की बुनियाद पे कहीं हुकूमत नहीं बननी चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन के ऊपर एतमाद है लोगों का, वो तेजी से उठ रहा है। इस दफा 47% था टर्नआउट, अगली दफा 30% भी नहीं होगा अगर यही हालत रही और आज़ादाना तहकीकात ना हुई और नताइज दुरुस्त ना किए गए। अगर प्रोपोगेंडा हो रहा है तो जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उनको पकड़ें, उनको भी सजा दें, ताकि ये सिलसिला बंद हो, वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। तो ये जो हिजानी कैफियत है और ये बार बार जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, इसका सदेबाब होना चाहिए। इलेक्शन के धांधली के इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, जहां साबित हो जाए वहां के इलेक्शन कालादम करा देने चाहिए, या जो एक्चुअल जीते हुए हैं उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए, या कालादम करा के दोबारा इलेक्शन होने चाहिए हल्कों में, ताकि ये मामला ख़त्म हो और जो हुकूमत आए वो लेजिटिमेसी के साथ आए और वो पाकिस्तान के जो मामला हैं उनको एड्रेस करने की जो है उसकी तरफ जो है वो बढ़े। वरना हम उलझे रहेंगे और मौशी बहरान रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जाएगा, जो फिर एग्रीवेट करेगा सियासी बहरान को, और दोनों का नतीजा कोई अच्छा निकलने वाला नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।